नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बांदा जनपद में भी मंगलवार को बिजली कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दिन भर चले इस धरना प्रदर्शन के बाद विद्युत कर्मचारियों ने कार्यालय से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक मशाल जुलूस निकाला और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को संबोधित 15 सूत्री मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए अपने ही विभाग के उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। काला है और क्या मांगे हैं आप? यहाँ राज्य विद्युत परिषद संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश के आह्वान पर यहाँ पे पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में यह मशाल जुलूस निकाला गया है शाम 5 बजे से। इसका मुख्य कारण है कि हमारे ऊर्जा विभाग के चेयरमैन श्री एम देवराज जी के द्वारा यहाँ स्वेच्छाचारिता से लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है। यहाँ पे 1 मीटर तार नहीं है लाइनों पे काम करने के लिए। संविदा कर्मियों को जो TNP दिया जाना चाहिए, हैंड ग्लव सुरक्षा के उपकरण दिया जाना चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। और लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि सामग्री संसाधनों की व्यवस्था दीजिए जिसके बाद हम लोग काम करें, लेकिन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन लगातार यहाँ पर मानव दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनके द्वारा सुनवाई नहीं किया जा रहा है, केवल लोगों को दंडित किया जा रहा है। हम यहाँ पे बैठ करके कार्यालय में किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। किसी का IDF बिल है, किसी का RDF है, किसी का CDF बिल है, जिसके वजह से गलत बिल सही करने में कभी कभी अमाउंट घट जाता है, 10,000 5,000 रुपये कम हो जाते हैं उपभोक्ताओं के, जिसकी जांच करा के उनके द्वारा दंडित किया जा रहा है लगातार। और हम किसान की सेवा करने में लगे हुए हैं कि उनके बिल को सही करके सही बिल जमा कराया जाए, लेकिन चेयरमैन के द्वारा कहीं भी कमी पाए जा रहे हैं कि अमाउंट कैसे कम हुआ, उसकी जांच करा करके गलत सही करके लोगों को दंडित किया जा रहा है, लगातार टर्मिनेट किया जा रहा है। और हम लोगों के विभाग में लगातार सभी कर्मचारियों को 9 साल 14 साल 19 साल की सेवा के पश्चात उनके जो अगले पद होते हैं प्रोन्नत के पद, उनका वेतनमान मिलता था। लेकिन अभी ये ACP आने के बाद इन्होंने क्या किया कि अगले ग्रेड पे को देना शुरू कर दिया, अगले पद का वेतनमान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो किस तरीके का अभी हम लोग मशाल जुलूस निकाले हुए हैं। इसके बाद संघर्ष समिति का जैसा निर्देश आएगा वैसे हम लोग लगातार करेंगे। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण पूरे प्रदेश में कई कार्यशाला में इन्होंने टंकी बेस पर इस समय फ्रेंचाइजी की व्यवस्था लागू कर रहे हैं और कई उपकेंद्रों पर इस समय आउटसोर्सिंग के द्वारा इन्होंने ऑपरेशन का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा हमारे तकनीशियन के, जूनियर इंजीनियर के, सहायक अभियंताओं के पद कम होंगे। यहाँ पे जितने भी देश के किसान हैं, मजदूर हैं जो अपने बच्चों को ITI डिप्लोमा डिग्री करा रहे हैं, जब यह पद खत्म हो जाएंगे आउटसोर्सिंग के द्वारा तो लोगों को संविदा पे नौकरी केवल मिलेगी और उनके द्वारा जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है बच्चों को, उनको अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के बजाय जितने भी हमारे संविदा कर्मी पे भर्ती हुए हैं इनको नियमित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए। आपके बैनर में लिखा हुआ है कि आप लोग कार बहिष्कार करेंगे अनिश्चितकालीन। जी, हम लोगों ने आज से पूर्ण कार बहिष्कार है। केवल उपकेंद्रों पर जो ऑपरेशन में ड्यूटी में लगाए गए हैं, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, जो ऑपरेशन में SSO हैं केवल वही ड्यूटी पे कार्यरत हैं। अन्य जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक, संविदा कर्मी, PG2 कोई भी इस समय आज से कार्य पे नहीं है। हम लोग कार्य पे पूरी तरह विरत हैं। कब तक रहेगा ये कार्य बहिष्कार? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और वहाँ से बात होगी संयुक्त संघर्ष समिति का जैसा निर्देश आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। आपने बहुत सारी संविदा के वेतन भी नहीं मिले हैं, जिसको लेकर कई बार संविदा कर्मी अनशन में बैठते हो और आप ही के विभाग के अधिकारी कहते हैं इनकी नाजायज मांगे हैं। उनकी जायज़ मांगे हैं। हम लोग उसी के लिए अपने मांग पत्र में प्रमुख रूप से उनको उठाया गया है कि तेलंगाना में, राजस्थान में, पंजाब सरकार ने जैसे संविदा कर्मी, निविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है, उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हम भी यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी निविदा कर्मी, संविदा कर्मी हैं उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, इनको नियमित किया जाए विभाग में। हमारे कार्य बहिष्कार से हम पब्लिक के सहयोग में लगातार खड़े हुए हैं, लेकिन जब हमको तार नहीं मिलेगा, केबल नहीं मिलेगा, लग नहीं मिलेगा, ट्रांसफार्मर के सामान नहीं मिलेंगे, सीढ़ी नहीं मिलेगी, सुरक्षा के उपकरण नहीं मिलेंगे, तो हम पब्लिक की सेवा कितना भी कर लें, उसके द्वारा हमारे लोगों की जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं। लोगों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं से उनकी मृत्यु हो रही है, तो पब्लिक को थोड़ी बहुत असुविधा होगी। इस समय विद्युत आपूर्ति बाधित होगा कहीं ना कहीं, और हम जनता से भी अपील करेंगे कि आपके माध्यम से कि वह सहयोग करें और माननीय ऊर्जा मंत्री तक यह बात हमारी पहुँचाएँ कि हमारी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उसको वह पूरा करें। समय से हमारा आंदोलन वापस हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं आपने लगातार अभी बता दी हैं, किसको आप इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं?
हमारे विभाग का इस समय जो चेयरमैन है एम देवराज साहब, सीधे रूप से वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी वार्ताएं इससे पहले हुई हैं सभी वार्ताओं को वह मिनट्स जारी करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करते हैं, लेकिन किसी भी आदेश का वह कंप्लायंस नहीं करते हैं। तो यह प्रमुख रूप से तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के, मुख्य रूप से वही जिम्मेदार हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह, सहायक अभियंता।